हाय एवरीवन। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि एंगुलर में हम लोग हमारी खुद की पाइप्स कैसे बना सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हम लोग एंगुलर में कस्टम पाइप्स कैसे बना सकते हैं। बट उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंगुलर में पाइप्स होती क्या है। अगर आपको पाइप्स के बारे में बेसिक चीज़ें पता हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस चीज़ को आराम से समझ पाओगे। बट अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि पाइप्स क्या होती हैं, तो इससे पहले वाला पार्ट देख लेना। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये पाइप्स होती हैं और इसलिए इनका यूज़ करते हैं। देन आप लोग कस्टम पाइप्स को भी बहुत ही आराम से समझ पाओगे। राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कस्टम पाइप्स की जरूरत क्यों पड़ सकती है। कस्टम पाइप बनाने के लिए कमांड रन करेंगे। देन कस्टम पाइप के लिए थोड़ा सा कोड लिखेंगे और ये भी देखेंगे कि कस्टम पाइप्स के साथ में हम लोग पैरामीटर्स वगैरह यानी कि पैरम्स वगैरह को कैसे ऐड कर सकते हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। ये एंगुलर 19 की प्लेलिस्ट है हिंदी में, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है एंगुलर की जॉब प्रोजेक्ट इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि कस्टम पाइप की जरूरत पड़ क्यों सकती है। देखो, ये आपको पता है कि पाइप्स का यूज हम लोग डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। अब मान लो कि आपके पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी हुई है और इसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है, राइट, ठीक है। बट आप चाहते हो कि सारे के सारे लेटर्स है ना इसके अंदर वो कैपिटल लेटर के अंदर आए, सारे के सारे जो पूरी स्ट्रिंग है कैपिटल लेटर के अंदर आनी चाहिए। इस केस के लिए आप क्या करोगे, आप अपर केस वाली पाइप यूज कर लोगे, वो ठीक है। अगर आपको डेट के कुछ फॉर्मेट में चेंज करना हो तो आप डेट वाली पाइप यूज कर लोगे। करेंसी के आइकन दिखाने होंगे तो आप लोग जो करेंसी वाली पाइप है वो यूज कर लोगे। बट अगर आपको कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ गई जिसके लिए पाइप अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, तब आपको कस्टम पाइप बनानी पड़ेगी। अब मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक करेंसी कन्वर्टर बनाना चाहते हो, राइट। जैसे कि अभी आपके पास INR है, आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहते हो, या फिर आप उसको यूरो में पाउंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए एक पाइप बनाना चाहते हो। सो वो कैसे बना सकते हैं, इस पार्ट के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। वैसे तो कोई और भी टॉपिक चूज कर सकते हो आप, जैसे कि इवन अगर खुद से आप जो अपर केस वाली पाइप है वो बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग टॉपिक चूज कर रहा हूँ ताकि हम लोग पैरम्स वगैरह को भी ऐड करके देख पाए, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले कमांड रन करूँगा कस्टम पाइप बनाने के लिए, ng जनरेट एंड देन पाइप और पाइप का नाम, राइट। सो जैसे कि मैं पाइप यहाँ पे बनाना चाहता हूँ करेंसी कन्वर्टर, हाँ कन्वर्टर ही बना देता हूँ इस तरीके से। अब जब ये करेंसी कन्वर्टर या फिर कोई भी पाइप बनाओगे ना तो बाहर ही आ जाएगी। हम चाहते हैं कि फोल्डर के अंदर आ जाए, बिकॉज मान लो आपको बहुत सारी पाइप्स बनाने तो ईजी रहेगा। तो देन आप क्या करोगे, जो भी आप फोल्डर का नाम रखोगे उसके बाद स्लैश लगा दो। तो अब ये जो पाइप बनेगी ना ये इसके अंदर बनेगी। इसके लास्ट में खुद से पाइप लगाने की कोशिश मत करना, बिकॉज ये खुद से भी पाइप लगाता ही है उसके आगे, राइट। सो देन हिट करो एंटर एंड अब आप देखोगे कि पाइप्स नाम से एक फोल्डर बन गया और इसके अंदर एक करेंसी वाला फाइल ये भी बन गई, परफेक्ट। अब इस करेंसी का पाइप का नाम क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, करेंसी कन्वर्टर। इसका ये यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ, ऐप के अंदर मान लो आपके पास एक अमाउंट है, राइट। राइट, और इस अमाउंट के अंदर अभी वैल्यू है 10, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे UI पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो, आपने H2 टैग लिया और यहाँ पे आपने क्या करा, अमाउंट दिखा दिया। देन आप यहाँ पे आओगे, आपको यहाँ पे अमाउंट दिख भी गया, परफेक्ट। अब चाहते हैं कि ये ना USD में कन्वर्ट हो जाए, तो USD के लिए हम लोग खुद से बाय डिफॉल्ट लगा के चलते हैं कि ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट कन्वर्जन होगा ना USD के अंदर होगा और उसकी कोई भी एक वैल्यू लेके चल लो। मान लो कि अभी है एक डॉलर के अंदर 85 रुपीज रहते हैं, ये मान के चल लेते हैं, ठीक है। सो देन आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन आप यहाँ पे लिखोगे करेंसी कन्वर्टर पाइप, ठीक है, ये आ गई यहाँ से। और इस जो ये अभी आपने देखे थे ना कि ये जो था इसका नाम था, इसको आपको यूज करना है यहाँ पे। जैसे आप स्टार्टिंग में यूज करोगे ना इसकी वैल्यू नल हो जाएगी, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, यहाँ से गायब हो गई। अगर ये चीज यहाँ से गायब हो जाए तो मत समझ लेना एक बार के लिए कि आपकी पाइप बढ़िया चल रही है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो करेंसी कन्वर्टर वाला पाइप बनाए ना उसके अंदर जाना पड़ेगा, चाहो तो इसको हटा सकते हो जो टर्मिनल है। और यहाँ पे देखो ये रिटर्न कर रहा है नल। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ हेलो रिटर्न, तो ये आपको हेलो दिखा देगा, बिकॉज ये जो पाइप जो भी रिटर्न करेगा वही हमें दिखने वाला है। बट हम लोग यहाँ पे ये नहीं, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न करते हैं वैल्यू। अब वैल्यू क्या है, जो हमें डाटा मिल रहा है ना वही वैल्यू है, यहाँ पे 10 आ गई। बट जब करेंसी कन्वर्टर हम लोग यूज करेंगे तो हमारी वैल्यू हमेशा नंबर में होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ इस तरीके से, ताकि अगर गलती से कोई यहाँ पे ABC पास कर दे इस तरीके से स्ट्रिंग में,
तो उसको यहाँ पे एरर दिख जाए कि भाई नहीं स्ट्रिंग पास नहीं कर सकते, नंबर ही पास करना है, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर नंबर चला गया और सही चल रहा है। देन आप चाहते हो कि जो ये ट्रांसफॉर्म फंक्शन होता है ना, यही डाटा को ट्रांसफॉर्म करता है बेसिकली, ठीक है, और ये जो आर्ग्यूमेंट होते हैं ये बेसिकली पैरम्स में यूज में आते हैं। तो अभी वैल्यू चल रही है। अब हमें पता है कि जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगी INR टू USD, सो उसकी वैल्यू रहने वाली है 70, तो यहाँ पे डाल दो 70 इस तरीके से। 85 कहने वाले थे ना, 85। देन आप यहाँ पे आओगे तो इसके 85 रुपीज़ कन्वर्ट हो गए डॉलर से इस तरीके से। अब ये हम लोग मान के चले हैं। अब मान लो कि अच्छा यहाँ पे आके हो गया, ठीक है। आप अब एक चीज़ और है, आप तो ये हर बार जितना भी अमाउंट देंगे, मैंने यहाँ पे मान लो 100 दे दिया तो इसको भी ऐसे कन्वर्ट करके दिखा देगा। बट हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट डॉलर में नहीं, अब एक किसी मैनुअल करेंसी में कन्वर्ट होकर दिखाए। हम लोग इसको 20 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 30 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि चाइनीज़ करेंसी है, राइट, ठीक है। क्या होता है चाइनीज़ करेंसी, INR टू चाइनीज़ येन, हाँ येन होते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे येन लेता हूँ, 12 रुपये के आसपास है, राइट। सो मान लो हमें चाइनीज़ करेंसी में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ना इसके साथ में अमाउंट पास कर दो जितना भी आप यूज़ करना चाहते हो। जैसे कि आप यहाँ पे 12 पास कर दो यहाँ पे कि भाई 12 से इसको कन्वर्ट करके दो। तो देन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आर्ग्यूमेंट में कुछ ना कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं एक बार के लिए console.log करवा के दिखाऊँ आपको आर्ग्यूमेंट, तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि आर्ग्यूमेंट के अंदर में डाटा मिल रहा है प्रॉपर। देखो ये 12 आ गया जो भी हमने वहाँ से पास करा था। सो इसको आप ले सकते हो लेट से डाटा ले लो या फिर जो भी आप लेना चाहते हो, और इसको इस तरीके से ले लो। पहली वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, डाटा इक्वल टू आर्क्स, ठीक है। एंड देन डाटा को इसमें मल्टीप्लाई करवा दो। डाटा से क्या प्रॉब्लम है भाई, डाटा अननोन है। डाटा भी हमेशा नंबर टाइप का ही होना चाहिए, हम लोग नंबर टाइप का ही लेंगे। देन अब आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर वाले के अंदर तो NaN आ गया, नीचे वाला परफेक्ट हो गया। ऊपर वाले में NaN क्यों आ गया, बिकॉज ऊपर वाले में हम लोगों ने पैरामीटर पास नहीं करा, राइट। देन यहाँ पे आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। यहाँ पे चेक कर लो कि अगर डाटा डॉट ARGS की लेंथ चेक कर लेते हैं, डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपल सा एक काम करो, इसको यहाँ पे ले आओ एंड यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर दो इतनी, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा 0 है तो, अगर एल्स है मतलब कोई भी वैल्यू पास नहीं है, देन यहाँ पे क्या करो, वैल्यू रिटर्न करना पड़ेगा, रिटर्न वैल्यू इनटू 85, ये चीज़ हो गई। देन ऊपर देखो 85 के हिसाब से आ गया, नीचे हमने जो वैल्यू पास करी थी उसके हिसाब से आ गया। एंड देन मान लो यहाँ पे नीचे मैं कोई और वैल्यू पास करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 5, और यहाँ पे जो अमाउंट है वो पास कर देता हूँ, तो आप देखोगे अमाउंट 50 से मल्टीप्लाई होके आ गया, राइट। सो इस तरीके से आपकी पाइप्स पास काम करेंगे, और हमने पैरामीटर भी पास करके देख लिया। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा GPay और Paytm का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।